बस मैं अभी यहाँ पे एक बस कह के रखता हूँ आपको, मैं सूर्य का एक स्टोन दे सकता हूँ, हाँ। रूबी। ओके। लेकिन उससे पहले इसको बल्ब को बनाना होगा। इसको ऊपर जो दोष लगा हुआ है उस दोष को काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शुक्र बुध और शनि मिलकर इनको बहुत जोरदार मार दे रहा है। हाँ। ठीक है। हाँ। हाँ, और इसके साथ आप एक चीज चेक कीजिएगा, हाँ। आपके घर में साउथ डायरेक्शन में, हाँ। नॉर्मली साउथ डायरेक्शन जो है ना वो मंगल का स्थान का कहते हैं। हाँ। लेकिन आपके लिए साउथ डायरेक्शन में मंगल का कोई भी आइटम रहेगा तो ये आपको बहुत तंग करेगा लाइफ, होल हाँ। लाइफ। मंगल का मतलब? मंगल का कोई भी आइटम जैसे कि रेड कलर हो गया। हाँ। देखिए, वास्तु में कहते हैं कि साउथ ईस्ट में किचन होना अच्छी बात है, हाँ। बट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन होना अच्छी बात तो है, लेकिन किचन जो है वो मंगल है। हाँ। आपके मंगल जो है ना वो 8वें घर का मालिक है, नो डाउट आपके लगन का मालिक है, लेकिन वास्तु एस्ट्रो वास्तु में हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। हाँ। केपी में हम लोग ये नहीं देखते कि कौन सा प्लेनेट मेरे लिए योग कारक मारक है, हमें बस देखना है कि कौन सा प्लेनेट है जो मुझे अच्छा देने आया है, कौन सा प्लेनेट हमें खराब देने आया है। हाँ। उसके स्क्रिप्ट से पता चलता है उसके, उसमें आपको स्क्रिप्ट में पता चलता है। अब यहाँ पे मंगल जो है और बृहस्पति जो है, देखो बृहस्पति हाँ। अपने स्क्रिप्ट में 12 दे रहा है, मंगल अपने स्क्रिप्ट में 8 दे रहा है। हाँ। तो सबसे पहले साउथ डायरेक्शन में मंगल का कोई भी चीज नहीं होना चाहिए, एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी मंगल का कोई भी आइटम नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक रेड कलर हो गया, हनुमान जी का फोटो हो गया, किचन हो गया, अगर होंगे तो आपको लाइफ टाइम प्रॉब्लम होंगे। साउथ ईस्ट हाँ। डायरेक्शन में किचन होंगे तो आपको फाइनेंशियली ट्रबल आते रहेंगे। और यहाँ पे क्योंकि बृहस्पति 12वें घर को दे रहा है, अब जितना भगवान भगवान करेंगे, जितना ज्यादा स्पिरिचुअल होते जाएंगे, हाँ। उतना ही आपका लॉस होते रहेंगे, हाँ। उतना ही लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट आएंगे। तो हाँ। अगर आप एस्ट्रोलॉजी करना भी चाहते हो एज ए प्रोफेशन, तो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल ऑल्सो रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। हाँ। सही है। अगर वहां पे आप अपने पिताजी के जैसे करेंगे तो आपको हाँ। लॉस होगा, और उस एस्ट्रोलॉजी करके आपका हेल्थ, आपका सब कुछ डाउन हो जाएगा। हाँ। 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 तो आपको बिजनेसमैन माइंड की तरह बात करना है, मुझे ये मेरा फीस है, मुझे देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है, सही समझ में आ गया। हाँ। तो यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिकल अप्रोच रखना होगा। देखिए हाँ। प्रॉब्लम क्या है कि लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में आते हैं फिर क्या करते हैं, अरे यहाँ पे जो भी दे दो, ये तो सेवा का, कोई सेवा का चीज नहीं है ये, सबसे पहला हाँ। चीज। अगर हाँ। सेवा का चीज होता तो हमारे जमाने में वो ऋषि महर्षियों ने अंगूठा नहीं काट लेते किसी का। हाँ। ठीक है। सही है। तो पहले तो अपना जो हक है वो मांगना सीख लीजिए। हाँ। ठीक है। और ये जो कर रहा है ये बहुत गलत कर रहा है, हाँ। जो कुछ भी दे दो हो जाएगा, हाँ। हाँ। ये बहुत गलत कर रहा है। हाँ। ऐसा नहीं करना होता है, ओके। क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हो तो वो गरीब या अमीर नहीं देखते हैं। हाँ। एडमिट करवा लिया तो लाख रुपया चूस लेते हैं सबसे। सही है, सही है। तब तो लोग नहीं कहते हैं कि पाप पुण्य का बात नहीं करता है। सही है, सही है। ओके, तो जब थैंक यू। एस्ट्रोलॉजी में पाप पुण्य का बात कहां से आ गया, एस्ट्रोलॉजी कोई धार्मिक चीज नहीं है। हाँ। थैंक यू। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन पार्ट है, ग्रह नक्षत्र के ऊपर बात करना होता है। सही है। हाँ, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल एंगल क्या होता है कि वो केतु जो है स्पिरिचुअल प्लेनेट, वो आपके माइंड में आके कुछ कुछ चीज बता के चला जाता है व्हेन यू आर टोटली कनेक्टेड विद दैट एनर्जी। हाँ, होता बस है ये फर्क है। मतलब मेरा थोड़ा पूजा पाठ ज्यादा ही है। ना ना, आप जितना पूजा पाठ करेंगे आपको लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट उतना ही मिलते जाएंगे, आप देख लेना। हाँ। ओके, वो बोलती ओके, वो मैं समझ गई। ये सबसे, ये इसीलिए मैं कहता हूँ लोगों को खेती करना चाहिए हमेशा। हाँ। आप देखिए, जो भी काम करते हो लाइफ में कुछ हाँ। ना कुछ चीज को एक्टिव करते हो। देखिए कुंडली में 12 घर है, हाँ। 12 घर है तो हम लोग उस 12 घर से रिलेटेड ही काम करेंगे, उससे बाहर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सही है। उससे बाहर कुछ है भी नहीं। नहीं है, कोई पूरे होता नहीं। ब्रह्मांड को 12 घर में रख दिया, मतलब 12th हाउस से आप खर्चा करोगे, सेकंड हाउस से फैमिली देखोगे, पैसा जमा करोगे, सही है। 7th हाउस से आप इंटरेक्ट करोगे, 6th हाउस से आप सर्विस दोगे, फर्स्ट हाउस आप खुद हो, 5th हाउस आपका हाँ। हेल्थ है। सही है। तो जब आप कोई काम करते हो, कोई भी चीज करते हो, तो किसी भी ना किसी घर को एक्टिव करते हो। सही है। हाँ। और जो काम पर्टिकुलर कर रहे हो उस समय आप किसी ना किसी प्लेनेट को एक्टिव कर रहे हो। सही है। हाँ। तो जब आप पूजा पाठ करने जाते हो किसको एक्टिव कर रहे हो, गुरु को। गुरु को, बृहस्पति को एक्टिव कर रहे हो। सही है। और बृहस्पति एक्टिव होते ही बृहस्पति आपके स्क्रिप्ट में क्या दे रहा है, छह, नंबर। 9, 12। हाँ। तो 12th हाउस एक्टिव करा, हाँ। लॉस हुआ। डिसअपॉइंटमेंट मिला। हाँ। खर्चा हो गया मंगल लॉस। क्या दे रहा है, 1, 8, 10। हाँ। 1 और 8, 1 और 10 ठीक है, लेकिन 8th हाउस इज ए बैड हाउस। हाँ।
तो जब भी आप मंगल को कहीं पे प्लेस करोगे तो वो आपको बैड रिजल्ट देगा, हाँ उस स्थान से बैड रिजल्ट देगा। हाँ सही है। आप जितना हनुमान जी को पूजा करोगे उतना बैड रिजल्ट आएगा। हाँ अब नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं कि बृहस्पति को बिठाना चाहिए, मतलब मंदिर होना चाहिए। हाँ अब नॉर्थ ईस्ट में अगर बृहस्पति को बिठा दोगे आपको प्रॉब्लम देगा कि नहीं देगा, क्योंकि ये 12th हाउस को एक्टिव कर रहा है। सही है। सो आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर नहीं बनाना है और हाँ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के पूजा भी नहीं करना है। हाँ अब यहाँ पे शनि आपके कुंडली में क्या स्थिति दे रहा है? 7, 10, 11। 11। हाँ 7th हाउस इज व्हाट? इंटरैक्ट, हाँ बिजनेस। 10th हाउस आपका कर्म है, आपका कर्म। प्रोफेशन, आपका हाँ स्टेटस है। 11th हाउस क्या है? डिजायर। लाभ, हाँ लाभ, हाँ तो शनि का कारक तत्व क्या है? मेहनत। सही है। हाँ आप जितना लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए मेहनत करोगे अपने प्रोफेशन रिलेटेड, उतना ही आपको डिजायर को फुलफिल करवा देगा ये। हाँ अब सूर्य आपका 5th हाउस का मालिक है, हाँ आपका योग कारक ग्रह है, अति हाँ योग कारक ग्रह है। ये आपके कुंडली में 5th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस को एक्टिव करेगा। हाँ तो 5th हाउस जब एक्टिव होगा, बीमारी हमें 6th हाउस से मिलता है। हाँ अब 6th हाउस से अगर काउंट करोगे तो ये 5वां घर, इसका 12वां घर हुआ कि बारवा नहीं? गरबा, बारवा गरबा। हाँ तो आप जॉब कर रहे होते तो मैं नहीं देता स्टोन, नहीं तो आपके हाँ जॉब को खा जाता ये स्टोन। हाँ लेकिन क्योंकि अब ये 5th हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो ये हाँ 6th हाउस को नेगेट कर देगा। हाँ तो स्टोन को देने से पहले पहले स्टोन को पता नहीं है ना आपके कुंडली में ग्रह हाँ खराब है या अच्छा है। हाँ स्टोन तो स्टोन है। स्टोन। स्टोन क्या करता है? किसी भी ग्रह का एनर्जी को इंक्रीज करता है। सही है। हाँ उस ग्रह के एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने से पहले, उस हाँ ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने से पहले, स्टोन पहनने से पहले हमें पहले ये तो चेक करना पड़ेगा ना एक्चुअली क्या, कैसा, किस तरीके का एनर्जी लेके बैठा है आपकी कुंडली में वो प्लेनेट। सही है। हाँ जब तक उस प्लेनेट के एनर्जी को हम लोग क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम लोग कैसे उसका स्टोन पहना के उसको बढ़ा दें। हाँ इसलिए मैंने बोला आपको मैं रूबी रिकमेंड करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको मंत्र दिया मैंने और उसके साथ साथ मैंने आपको बोला सूर्यदेव को जल चढ़ाइए और वो सारा नियम कीजिए। इसीलिए ठीक है। मैं एक सिंगल बैठक में बात नहीं करता कभी। सही है, सही है, सही है। और अगर कोई व्यक्ति है अगर सिंगल में बैठ कर सब कुछ करवा रहा है ना तो वो सोचो कुछ नहीं होगा उससे। हाँ ठीक वो है। तो है। और मैं अपने स्टूडेंट को भी इस तरह से सिखाता हूँ जो मेरा स्टूडेंट मुझसे सीखता है। हाँ हाँ हाँ। और ठीक गुरु जी, है। मेरा सेटल होने का मतलब होमलैंड में होऊंगा मैं या फिर बाहर होगा, कैसे होगा मेरा आगे का? वो अभी नहीं बताएंगे उसको, पहले आप वो जितने भी दोष है ना वो कर दे, क्योंकि पता है कभी कभार दोष अगर लगा रहता है ना तो हाँ कुछ रिजल्ट अगर ऐसा होगा बोल भी देते हैं ना उसमें ग्रहण लग जाता है, फिर जाके नजर ठीक लग है। जाता है। तो पहले आप ये सारा नियम करके सारा का सारा चीज आप कटवा दो। हाँ उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग नेक्स्ट वीक जब बैठेंगे हाँ वो 28 मंडे को, हाँ 28 मंडे को सही है। हाँ 12 बजे के आसपास रख लीजिए टाइम। ठीक है, ठीक है। उस दिन हम पूरा क्लियरली सब कुछ कर देंगे आपको, जो भी देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या धारण करना है। लेकिन आप ओके। इस वीक में वो सारा का सारा नियम कंप्लीट कर लीजिए और मंडे को जो मैंने शिवलिंग का बोला वो कर लीजिए। उसके हाँ बाद खुद जज कीजिए क्या सिम्टम क्या हो रहा है, क्या दिख रहे हो, क्या फील हो रहा है। ओके ओके ओके। जी। और बॉडी में अगर कोई ताबीज उबीज है तो उसको हटा दीजिए। नहीं कुछ नहीं है, मतलब चलिए। एक रुद्राक्ष है और एक पेंडेंट है। हाँ रुद्राक्ष नहीं पहनना होता है, ओके। ये गलत हो गया। तो मतलब सदगुरु जी ने दिया था, वो हमने पहन लिया था। नहीं कोई भी गुरु जी दे दे वो वो रुद्राक्ष नहीं पहनना होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। आप रुद्राक्ष को रेस्पेक्टफुली देखिए, रुद्राक्ष जो शिव जी का रूप है सही है। हाँ तो रेस्पेक्टफुली उसको अच्छी स्थान दीजिए घर पे, हाँ उसको पूजा कीजिए। हाँ उसको बॉडी में धारण मत कीजिए, ये क्यों नहीं करना है मैं नेक्स्ट वीक बता दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है। ओके। और उसको ओपन कीजिए, बॉडी में कोई ताबीज उबीज है सब ओपन कीजिए, पूरा बॉडी को हल्का कीजिए, कोई स्टोन है कुछ भी है सब उतार दीजिए। सबसे पहले एनर्जी को चैनलाइज कीजिए वो सारा रेमेडी करके, ठीक है। ओके उसके बाद चीजों को धारण करेंगे। ओके ओके ओके। इसीलिए आज से 1 से 1.5 महीना पहले एक व्यक्ति बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया था। मैंने हाँ उनको बोला कि सबसे पहले घर में ये सारा पूजा करवाओ, उसके बाद जाके तीर्थ यात्रा करो। तो हाँ उन्होंने तीर्थ यात्रा करके आने के बाद ही तुरंत बीमार में पड़ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करा, वो जो ग्रह का पूजा करने के लिए जो तीर्थ यात्रा करने चले गए थे वो हाँ करने से पहले वो अपने घर में उस प्लेनेट का एनर्जी को न्यूट्रलाइज नहीं करा। हाँ हाँ, वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा।
इसीलिए ना लोगों को बहुत सारी चीजों का नॉलेज नहीं होने के कारण क्या होता है, बहुत सारे हाँ। व्यक्ति घूमने जाते हैं, देखो एक्सीडेंट हो गया, पूरा का पूरा खत्म। हाँ, घूमने जाते हैं, बीमार होके पड़ जाता है। पड़ जाता क्यों? है। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने देखा नहीं कि अब मेरे कुंडली के जो परिस्थिति है, उस हाँ। हिसाब से मैंने उस घर में मैं अपने घर में उस चीज को न्यूट्रलाइज करा कि नहीं करा। हाँ, सही है। इसलिए कहते हैं ना, साल में एक बार हमेशा अपना कुंडली दिखाना चाहिए। हाँ, वही है। मैं अभी देखा, पापा ने भी बताया था, फिर किसी और से भी सलाह लूँ, इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया। अच्छा अच्छा, ठीक पर है। मैं थोड़ा मतलब मोटा हूँ, मैं कुछ भी कोशिश कर रहा हूँ, वो कम ही नहीं हो नहीं रहा होंगे, है। देखो पतला होने के मत सोचिए। क्यों? देखिए, कुछ कुछ चीजें जो मोटा तो मैं भी हूं, अब मैं खुद हाँ। पतला नहीं हो पा रहा तो मैं आपको कैसे गाइड करूं बताइए। सही है। नहीं देखिए ना, जो चीज मतलब देखिए, जो चीज मुझे नहीं आता मैं गाइड नहीं करता। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, हर किसी को ज्ञान देते हैं, जिस चीज से मुझे ज्ञान होता है मैं पतला हो जाता ना। हाँ, सही है। लेकिन नहीं हो पाओगे, क्यों नहीं हो पाओगे, मतलब देखो, कुंडली में जो आपको बॉडी शेप दे के भेजा है, आपका जो फेस दे के भेजा है, जिस हाँ, तरीके का आपको बना के भेजा है, वो बना के आपको भेज दिया है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सही है। हाँ। ठीक है, हाँ, अगर ओबेसिटी है, मतलब ओबेस हो है, तो वो तो बीमारी है, उसको तो कम करना पड़ेगा, लेकिन एक हेल्दी मोटा है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर ओबेसिटी है तो वो प्रॉब्लम है, हाँ, वो वो बीमारी, करना। उसके लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा जॉगिंग करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। तो हाँ। आपको मैं अगर एक चीज रिकमेंड करूं, एक सेकंड, आप देखो यहाँ पे आपके कुंडली में राहु के मंगल के साथ कहाँ गया, सॉरी, मंगल के ट्राइन में केतु है। हाँ। तो आप ना, बॉडी आपका अगर कम करना है, मेंटेन करना है, तो ये आपका जिम करके तो नहीं होगा। अगर जिम करने जाएंगे ना तो आपके बॉडी में पेन, जॉइंट में पेन हो जाएगा। आपके लिए हाँ। योगा बहुत अच्छा होगा, जो हाँ, अनुलोम वो विलोम मैं जिम जिम गया था, मुझे क्या हुआ, बैक पेन स्टार्ट हो गया, मैंने इसलिए छोड़ दिया। हाँ जी, जिम गया था मैं, मुझे बैक पेन स्टार्ट हो गया फिर। हाँ बैक पेन होगा, आपका स्लिप डिस्क होगा, जॉइंट पेन। क्यों, मैं बता दो, लोग हाँ। क्या होता है ना, हर एक व्यक्ति हर एक चीज के पीछे चले जाते हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना भेड़ चाल। हाँ। भेड़ चाल कभी नहीं होना। देखिए, जब भी किसी के, मैं बार बार कहता हूँ, लोग मेरे बात को मानते नहीं है। हाँ, अब देखियो, आप एक्सरसाइज एक्टिविटी कौन है, मंगल है। सही है। हाँ। अगर आपके कुंडली में मंगल का युति राहु के साथ हो, राहु क्या है, एक्सटेंसिव है, हाँ। तो मंगल के युति अगर राहु के साथ हो, ऐसे व्यक्ति जिम करना चाहिए, क्योंकि वहां पे अति करना होता है, हर चीज को हाँ, ज्यादा हैवीली करना करना चाहिए। होता है। हाँ। अब केतु क्या है, केतु जहां पे भी बैठेगा, जिस भी प्लेनेट के साथ बैठेगा, क्या कहते हैं, उसको छोड़ दो, उसके छोड़ दो। पीछे तुम जितना भागोगे मैं उससे तुम्हें दूर करवा दूंगा। हाँ, डिटैचमेंट। हाँ। सेकंड हाउस में बैठा है केतु, पैसे के पीछे भागोगे, पैसा आपको भगा देगा, आपको जिंदगी में हाँ। आपको पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, सही है। इसलिए पैसे को छोड़ दो, मतलब जितना खर्चा करना है कर दो, पैसा हाँ। खुद आके बैठ जाएगा। और हाँ। ये मंगल के साथ युति बना के बैठा है, तो ये क्या कह रहा है, एक्सरसाइज मत करो, मत करो, मत करो। हाँ, क्योंकि केतु मना करता है, जहां पे भी बैठेगा, जिसके साथ बैठेगा, सही है। हाँ। क्योंकि मैं दूंगा ही नहीं, इसलिए केतु, देखो सेवेंथ हाउस में जब भी आता है, लोग कहते हैं ना आपका शादी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होता है। हाँ। लेकिन लड़की केतु का जैसा होना पड़ेगा, या लड़का केतु का जैसा होना पड़ेगा। हाँ, और गुरुजी इसका मेरा मतलब, केतु का दोष है बताया था, इसलिए उसका पूजा भी करवाया था। पूजा करके फायदा नहीं होता है। देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, ये हाँ। पूजा पाठ से उतना ज्यादा फायदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए, पूजा हाँ, पाठ से आप दोष को काट सकते हो, आपके लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर सकते। सही है। हाँ। अगर आप जहर खा रहे हो ना, और फिर डॉक्टर के पास जा रहे हो, हाँ। डॉक्टर ने आपको दवाई दे दिया, लेकिन हाँ। अगर आप जहर खाना बंद नहीं करोगे ना, तो हाँ। दवाई आपको काम। मैक्सिमम टाइम तक आपको बचा के नहीं रख सकेगा, आप हाँ, मरोगे। सही है। सही है। सही है। तो अगर मंगल केतु साथ में है तो आपको योगा करना चाहिए। हाँ, मैं वो पहले सूर्य करता था नमस्कार हो गया, योगा हो हाँ, गया। मैं करता अब था, यहाँ पे, और मोटापा कम हुआ था मेरा, फिर अभी मैंने वो छोड़ दिया। हाँ, आप योगा करो, मोटापा कम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप योगा नहीं करके आप राहु का जैसा काम करोगे, जिम करने जाओगे, हाँ। और आप केतु का पूजा पाठ करते रहोगे, फिर भी ठीक नहीं होगा। हाँ, सही। क्योंकि कुंडली जो है ना, ये आपके लाइफस्टाइल को दिखाता है। सही है। और अगर मंगल का युति चंद्रमा के साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति को स्विमिंग करना चाहिए। हाँ, सही। ओके। और गुरुजी मेरा एक ड्रीम है, मतलब मुझे एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है हिंदुओं के लिए, मतलब वो मैं कब से सोच रहा था, अभी वो स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है मुझसे। स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, वो सारा दोष लगा हुआ है, मैं ब्रह्म दोष बोला आपको। हाँ। मैंने बोला ना पहले, आप ये जितना भी आपके माइंड में जितना भी सवाल है ना, हाँ। आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जो कंटिन्यू एक हफ्ते का जो मैंने आपको दिया है ना डोज, हाँ, जो रात को एक टेबलेट, सुबह को एक टेबलेट खाना पड़ेगा, इस टाइप का सही है। डोज दिया था आपको। हाँ, तो ये सही। डोज, ये जो मैंने आपको दिया ना, इसको आप पूरा कर लो कोर्स को।
देखना, हाँ नेक्स्ट वीक से आपको खुद पता चलेगा, क्योंकि माइंड स्टक डिसीजन ले पा रहे हो। क्यों? हाँ क्योंकि डिसीजन लेने का काम है मेरा फिफ्थ हाउस, सही है। हाँ वो सूर्य पिस गए यहाँ पे। हाँ इसीलिए जितना भी बोला रेमेडी, कुछ भी हाँ सवाल नहीं करना है आपको। आपका हाँ जितना भी सवाल है ना, वो जवाब आपको तो आपके हाथ आराम से मिल जाएगा। ये जो ठीक एक है हफ्ते का आपको मैंने दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ इसमें। वो मंडे का हाँ एक देखता हूँ, मतलब मैं फंक्शन में जा रहा हूँ, वहाँ कोई टेम्पल नहीं है शिव का, हाँ, मैं जा वो रहा कर हूँ। लीजिए, वो सारा रेमेडी कीजिए। उसके बाद आपको 28 मंडे को फिर से जुड़ेंगे। उस समय आप से मैं जो भी आपका सवाल जो भी होगा, आपको स्टोन देना होगा, कुछ भी देना होगा, वो सारा कुछ दे देंगे उस समय। ठीक है। गुरु और जी, मेरा फ्रेंड का एक दिखाना है आपके पास, मतलब जूम कॉल की तरफ से ही, वो मैं कल करवा सकता हूँ, कल डेट है। मैं समझा नहीं। हाँ, मेरा फ्रेंड का भी ऐसे ही आपके पास आपके साथ चक्कर आना था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, आप एक काम कीजिए, कल हाँ। तो नहीं, कल थोड़ा मैं बाहर जा रहा हूँ, आप थर्सडे को कर दीजिए। थर्सडे मुझे 12 बजे एक मीटिंग है, मतलब शाम को हो जाएगा थर्सडे। शाम को शाम को हो जाएगा। शाम हाँ को अगर आपको करना है ना, हाँ 5:30 6 बजे होगा। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थर्सडे शाम 6 बजे का कर लीजिए। 6 बजे का ओके गुरु जी, ओके। ठीक है जी। ठीक ठीक है ठीक है। जी जी, चलो फिर हम लोग 28 को मिलेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। जी थैंक जी, यू। ठीक है, धन्यवाद। थर्सडे। जय श्री कृष्ण। हेलो हाँ।